सो हे गाइज, आज का जो हम लोग का चैप्टर रहेगा रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक, तो जो एक्सरसाइज 2.1 का जो हम लोग सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, इंट्रोडक्शन वीडियो मतलब प्लेलिस्ट में है, आप लोग जाके इसका इंट्रोडक्शन देख सकते हैं, जिससे कि आप सारा क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक, तो ये मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी। ठीक, फिर आपको और भी बुक लगा सकते हैं। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इफ x/3 + 1 और y दिया है और ये फॉर्म दिया है। ठीक, इसमें क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y फाइंड करना है। ठीक, एक ये x और ये y, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो, जैसे कि हम लोग को फर्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि x/3 + 1, ठीक, और y क्या दिया है, y - 2/3 इक्वल टू 5/3 और 1/3। ठीक, तो इसमें क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x एंड y की वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, जो ये है ना, इसको a मान ले रहे हैं और b, और इसको a और इसको b। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको इक्वेट कर देंगे, जैसे कि x/3 + 1 इक्वल टू 5/3। ठीक, एंड इसको और इसको y - 2/3 इक्वल टू 1/3। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना होगा, 3, फिर x, फिर +3 इक्वल टू 5/3, एंड यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना होगा, 3 और 3y हो जाएगा -2 इक्वल टू 1/3। ठीक, तब देखो ये 3 कट जाएगा, यहाँ से 3, यहाँ से 3, और ये 3। ठीक, तो x, ठीक, इधर क्या है, ये +3 है, इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, -3। तो कितना आंसर आया, x = 2। x की कितना वैल्यू, x का वैल्यू कितना आया, 2, और y का देख रहे हैं 3y - 2 इक्वल टू 1। तो ये इधर माइनस में है 2, अगर इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक, तो 1 + 2, तो 3y = 3, और y का वैल्यू कितना आया, 1। ठीक, तो यही हम लोग का आंसर है, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1, ये हम लोग का क्या है, आंसर। ठीक, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द सेट A has 3 एलिमेंट, A has 3 एलिमेंट एंड द सेट B में इतना एलिमेंट है, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन A × B। ठीक, तो इसको देखो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो हम लोग सेकेंड क्वेश्चन कैसे करेंगे सॉल्व। ए कितना दिया है हम लोग को, सेट ए कितना दिया है, 3 दिया है, और सेट बी कितना दिया है, बी कितना दिया है, 3, 4, 5। ठीक, फिर देखो अब हम लोग क्या, एक इसका फॉर्मूला आता है। ठीक, सेट ए जैसे कि नंबर ऑफ ए × बी, तो क्या होगा, इसको कैसे हम लोग इसको ब्रेक करेंगे, नंबर ऑफ सेट ए × सेट बी। ठीक, तो ए कितना है, ए 3 है तुम लोग का, और बी कितना है, 1, 2, 3 एलिमेंट है, तो 3, तो आंसर कितना होगा, 9। तो इसका आंसर कितना होगा, दूसरे का 9 आंसर। ठीक, यही हम लोग का आंसर रहेगा। अब थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं, जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 है। थर्ड में क्या पूछा है, इफ जी सेट जी 7 और 8 एलिमेंट दिया है। ठीक, एंड एच सेट एच का एलिमेंट ये है, फाइंड जी × एच और एच × जी, हम लोग को ये फाइंड करना है। तो इसका कैसे हम लोग सोल्यूशन करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जी × एच। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे, ये जी है और ये एच है। ठीक, तो जी 7 और 5, एक ये हो गया सेट, एक 7, 5, फिर 7, 4, 7, 4, फिर 7, 4, 7, 2, 7, 2। ठीक, अब 8 को 8 और 5, 8, 5, फिर 8, 4, 8, 4, 8, 4 और 8, 2। ठीक, ये आपका आंसर है। ये क्या है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जी × एच। अब देखो इसमें हम लोग क्या ध्यान देंगे, क्या ध्यान में रखना है, जैसे कि जी है तो ये जी, तो जी × एच,
तो जी फर्स्ट है ना हम लोग का, जी क्या है पहले है, तो इसकी जितनी भी ये वैल्यू रहेगी 7 और 8 इसे हम लोग पहले लिखेंगे, ठीक। और एच मतलब बाद में है, तो एच की वैल्यू जो रहेगी उसको हम लोग बाद में लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जी की वैल्यू लिखेंगे, ठीक, जी की वैल्यू, फिर जाके एच की वैल्यू। अब जैसे कि देखो यहाँ पे एच इंटू जी है, ठीक। तो अब क्या करना है, एच की जो वैल्यू रहेगी ना उसको हम लोग पहले लिखेंगे। एच की वैल्यू क्या है, 5 है, तो पहले हम लोग 5 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, ठीक। फिर 5 7 4 7 4 7, फिर 2 7, फिर 5 8 5 8, फिर 4 8, फिर 2 और 8 2 8, ठीक। ऐसे इसको हम लोग सॉल्व करना है, ठीक। देखो पहले जी रहेगा तो हम लोग जी की वैल्यू, जी का जो एलिमेंट रहेगा उसको पहले लिखेंगे, और अगर एच रहेगा तो एच का एलिमेंट हम लोग पहले लिखेंगे, ठीक। तो ये आपका सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम लोग क्वेश्चन 4 देख रहे हैं, ठीक। तो 4th नंबर क्या बोला है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इसमें हम लोग को क्या बताना है, ट्रू है या फॉल्स है। इट द स्टेटमेंट इज फॉल्स, रिराइट द स्टेटमेंट करेक्टली। और हम लोग को मतलब इसी में कौन सा सही है और कौन सा उस पर ट्रिक लगाना है। तो देखो क्या है इसमें, पी, इफ पी जो सेट पी का एलिमेंट कितना है एम और एन, और क्यू का एलिमेंट कितना है एन एम, देन पी इंटू क्यू। तब देखो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, देखो जैसे कि हम लोग को दिया रहता है ना नंबर ऑफ सबसेट। नंबर ऑफ सबसेट का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ सबसेट, ठीक। नंबर ऑफ सबसेट का क्या हम लोग का फॉर्मूला रहता है 2 के पावर n। तो अब देखो इसमें कितना एलिमेंट है हम लोग को, यहाँ पे 1 2 2 यहाँ पे एलिमेंट है, 2 यहाँ पे एलिमेंट है, ठीक। तो देखो 2 एलिमेंट है, ठीक। तो कितना एलिमेंट है 1 और 2 2, तो 2 के पावर 2 तो 4 होगा ना, जैसे कि 2 के पावर 2 होगा तो कितना होगा 4 होगा। तो वही इसमें बोला है, तो इसमें तो 2 ही एलिमेंट हम लोग को दिया है और 2 चाहिए ना, तो ये फॉल्स होगा, ये फॉल्स, ठीक। दूसरा देखो, इफ ए एंड बी आर नॉन इम्पटी सेट देन ए इंटू बी इज नॉन इम्पटी सेट और ऑर्डर्ड, ठीक। पेयर एक्स वाई सच से एक्स बिलोंग ए और वाई बिलोंग बी। तो देखो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ए और बी जो है नॉन इम्पटी सेट है। तो देखो इसमें क्या हम लोग को करना है, देखो ए और बी जो है नॉन इम्पटी सेट है, तो ए इंटू बी भी तो नॉन इम्पटी सेट आएगा ना। ये तो नहीं है कि इम्पटी सेट आ जाएगा, कुछ तो सेट रहेगा ना। तो ये भी फॉल्स है, सॉरी ये ट्रू है, ट्रू। देखो पेयर एक्स, हाँ तो ये भी बात तो है ना, एक्स किस में बिलोंग करेगा, ए और वाई बिलोंग करेगा बी में, तो ये ट्रू है, ठीक। इफ ए का एलिमेंट ये, बी का एलिमेंट ये है, ठीक। तो देन ए इंटू बी इंटरसेक्स 5। तब देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे और इसको हम लोग कैसे पता करेंगे कि ट्रू है कि फॉल्स है। देखो जो क्वेश्चन हमें दिया है हम लोग को, ए इंटू क्या दिया है, ए इंटू बी इंटरसेक्शन 5 और इक्वल टू, और इसे क्या बोला है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। और जो हम लोग का ए और बी का एलिमेंट क्या दिया है, ए का जो एलिमेंट हम लोग को दिया है 1 और 2, ठीक। और बी का एलिमेंट क्या दिया है 3 और 4, ये हम लोग को एलिमेंट दिया है। तो एक 1 2 और बी का एलिमेंट क्या है, ठीक, और 5। अब देखो सॉरी यहाँ पे यूनियन 5 होगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे इंटरसेक्शन 5 है, ठीक। अब देखो यहाँ इसमें तो कोई कॉमन तो है नहीं, कोई कॉमन नहीं है, तो इसको सॉरी यहाँ पे काट दो। तो तुम लोग को अच्छे से मैं बता रही हूँ बढ़िया से एकदम मस्त, जिससे कि तुम लोग को समझ में आ जाए। देखो यहाँ पे ए का कितना वैल्यू, ए का इतना एलिमेंट है, ठीक, 1 और 2, ठीक, इंटू बी और 5 में, बी ये है और 5 में 5, ठीक। बी और 5 मान के चलो यहाँ पे 5 है, बी और 5 में इसमें कोई दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या होगा यहाँ पे 0 सबसेट होगा, कोई सबसेट नहीं होगा, इक्वल टू ये तुम लोग को 5 दिया है, ठीक। अब देखो 0 का अगर 0 मल्टीप्लाई करोगे, मान के चलो 5 में 5 का, तो 5 ही आएगा ना, तो ये ट्रू है, ठीक, ये ट्रू है। दिस क्वेश्चन इज ट्रू, जो थर्ड है ये भी ट्रू है, ठीक। अब देखो 5th क्वेश्चन क्या बोला है, इफ ए एलिमेंट क्या है -1 और 1 है, फाइंड ए इंटू ए, ठीक। तो इसका क्या फॉर्मूला है, अभी मैं दिखा रही हूँ,
ये जो हम लोग का क्वेश्चन है इफ़ ए का जो मतलब इसको हम लोग को सॉल्व, ये हम लोग को फाइंड करना है, ठीक, ये हम लोग को फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, -1 और 1, फिर इंटू -1 और 1, फिर इंटू -1 और 1, ठीक। अब क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर इन दोनों को, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों को सॉल्व करेंगे ना, तो -1 और -1 एक ब्रैकेट, फिर -1 और 1 एक ब्रैकेट में, फिर 1 और -1 एक ब्रैकेट में, फिर 1 1 1 और 1, और फिर इंटू ये बचा है, ठीक, -1 और 1। अब क्या करेंगे, इन दोनों को तो हम लोग सॉल्व कर लिए। अब ये दोनों तो यहाँ पे निकल गया, ठीक, ये वाला। अब फिर इसको इसमें, अब फिर क्या करेंगे हम लोग, अब इसको इनमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो क्या करेंगे, -1 -1 -1, फिर इसमें -1 1 -1 1 -1 -1, ठीक, फिर 1 1 -1, फिर एक बार 1 से, ठीक, एक बार 1 से कर देंगे, -1 और एक बार 1 एक ब्रैकेट में ये, फिर -1 1 और 1 एक ब्रैकेट में ये, और फिर 1 -1 1, फिर 1 1 1। तो ये जो है हम लोग का आंसर है, ठीक, जो ये है हम लोग का आंसर है। देखो कैसे हम लोग को सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ ए का वैल्यू दे दिया है और हम लोग को फाइंड क्या करना है, ए इंटू ए, तो ए इंटू ए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको ए मान लेंगे, ठीक, इसको ए और इसको बी, ठीक, इसको बी और इसको सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, ए इंटू बी हम लोग का इतना है, फिर सी बचा है तो अब सी का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो सी का, तो फिर इसमें देखो इन दोनों में 1 का मल्टीप्लाई करें। अब ये नहीं, हम लोग को ऐसे नहीं करना है ना कि वो -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 नहीं, इसका भी हम लोग को सेट ही बनाना है, ठीक, इसका हम लोग क्या बनाना है, सेट, ठीक। ये नहीं कि 1 -1 1 हो जाएगा, नहीं, हम लोग इस ये इन सेट से ही हम लोग को और भी ये सब सेट बनाना है, ठीक। अब जो क्वेश्चन 4, अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 5 है हम लोग का हो गया। अब 6 देख रहे हैं, 6 क्या है, a इंटू बी, और इसमें क्या दिया है, ax और एक ब्रैकेट में ay और bx और by मान लो, फाइंड a और b हम लोग को फाइंड करना है, ठीक। तो इसमें हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखे थे ना कि जो ये a पहले होगा तो इसकी वैल्यू पहले लिखाएगा, फिर जो b रहेगा उसकी वैल्यू बीच में लिखाएगा, ठीक। तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ए का वैल्यू ये है, ठीक। तो एक ए को हम लोग एक ही बार लिख सकते हैं ना, सेट में हम लोग क्या पढ़े थे, एक मतलब कि मतलब एक ही एलिमेंट अगर अगेन और अगेन लिखा रहेगा, मतलब बार बार लिखा रहेगा, तो हम लोग उस एलिमेंट को सिर्फ एक बार ही लिख सकते हैं, ठीक। वैसे इसको हम लोग को भी करना है, एक एलिमेंट को सिर्फ एक ही बार हम लोग को लिखना रहेगा, अगर वो एलिमेंट कई बार क्यों ना दिया हो, लेकिन उस एलिमेंट को हम लोग एक ही बार लिखते हैं, ठीक। तो ए का वैल्यू क्या होगा इसमें, 6 में जो ए का वैल्यू क्या होगा, तो देखो ए का वैल्यू हम लोग कैसे लिखेंगे, जैसे कि ए इंटू बी है, रुको मैं पहले क्वेश्चन लिख लूँ। तो देखो क्वेश्चन मैंने राइट कर लिया है, अब कैसे लिखना है, ए को, ए एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो ए का वैल्यू क्या होगा, ए को तो हम लोग एक ही बार लिख सकते हैं ना, तो ए का ए, ठीक, और क्या है बी है, बी को भी हम लोग एक ही बार लिख सकते हैं, और बी का वैल्यू क्या है, एक्स और वाई, और यहाँ पे भी एक्स और वाई है, तो एक्स को एक ही बार लिखेंगे ना, एक्स को एक ही बार लिखेंगे और वाई को भी एक ही बार लिखेंगे, ठीक। तो ये हम लोग का